आसम नाजरीन, न्यूज़ ट्रैक के साथ मैं हूं अस्कर चौधरी। नाजरीन, आज आपके सामने कुछ चीज़ें रखने के लिए हाजिर खिदमत हुए हैं। वो चीज़ें हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी दंगल की। अच्छा, इसमें हम बात ये नहीं करेंगे कि मुकाबला किसके दरमियान है, हम ये नहीं बात करेंगे कि आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है या कि मुस्लिम लीग नून या कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, क्योंकि लीडरशिप ने तो आजकल रुख रखा हुआ है सारा आज़ाद कश्मीर का। हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में हुक्मरान जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी जो लीडरशिप है आज़ाद कश्मीर में, उनके दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है। दूसरी सूरत हाल ये है कि जो आज़ाद कश्मीर की सियासत में जो सिक्का बंद लीडर समझे जाने वाली शख्सियत का नाम था बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी। मुतअद्दिद बार वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर रह चुके हैं, अपोजिशन लीडर रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर भी थे। मगर इलेक्शन से कबल चंद माह अचानक एंट्री होती है सरदार तनवीर इलियास की। और सरदार तनवीर इलियास चूँकि एक बड़ी कारोबारी शख्सियत भी हैं, बड़ी तेज़ी के साथ मुतहरक हुए और उनके पास वैसे भी चूँकि अपना हेलीकॉप्टर भी है। और आपको तो ये पता है कि जहाँ पर हेलीकॉप्टर हो और वहाँ पर लोग तो साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये हम आगे देख चुके हैं जहांगीर खान तरीन साहब के मामले में कि किस तरीके से बुज़दार साहब भी बल्कि जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ में ही बैठ के लाहौर तक आए थे। तो इसी तरीके से बहुत सी सवारियाँ जो थी वो आहिस्ता 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 सरदार तनवीर इलियास के हेलीकॉप्टर में बैठना शुरू हो गई, जिससे ज़ाहिर है कि एक शख्स जिसने एक अरसे से मेहनत की है, बड़ा उसका दबंग स्टाइल रहा हो और उसका तोती बोलता हो पूरे कश्मीर में, और वो अचानक काउंटर होने लगे तो कुछ न कुछ तो फिर खलिश सी दिल में रह जाती है। इस चीज़ से दोनों शख्सियात के दरमियान महाजराई शुरू हो गई। अब सरदार तनवीर इलियास मुख्तलिफ एरियाज़, और बिलखसूस जब हम बात करें इसका मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न की, मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में उनकी बड़ी अच्छी पोजीशन जा रही है। पूंछ की बात करें, पूंछ डिवीज़न में भी उनके जो साथ जुड़े हुए लोग हैं, और साथ उनके जुड़े हुए लोग कौन से हैं, चूँकि उन्होंने इलेक्टेबल्स को अपने साथ रखा है। जो 2018 में पॉलिसी अपनाई गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना, और उस वक्त भी ये कहा गया था, और चूँकि जी अपने जो नज़रियाती हैं वो तो इलेक्शन जीत नहीं सकते, तो नशस्तें लेने के लिए हमें इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाना बड़ा ज़रूरी होगा। और आपने देखा था कि फिर जहाज़ बार बार के इलेक्टेबल्स आते गए और वो नशस्तें भी उन्होंने हासिल कर ली, और फिर हुकूमत भी बन गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो उसी पॉलिसी को जारी रखते हुए सरदार तनवीर इलियास ने साबका वज़रा, साबका मेंबरान कानून साज असम्बली को अपने साथ जोड़ा। इलेक्टेबल्स उनके साथ ज़्यादा आ गए, तो वो खासे उनकी पोजीशन जब मुस्तहकम हुई तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के बारे में मुबैना तौर पर यह पता चला है कि उन्होंने मीरपुर में, जहाँ पर उनकी पोजीशन खासी मुस्तहकम है, चूँकि उनका ख़ुद भी तल्लक मीरपुर से है, और जब अपना ग्राम हो तो बंदे का होल्ड भी वहाँ पर होता है, तो उस वहाँ पर जो पोजीशन उनकी मुस्तहकम थी, जो इलेक्टेबल्स लाए गए थे सरदार तनवीर इलियास साहब की जानब से जो मैदान में उतारे गए थे, पता चला है कि मुबैना तौर पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब उनकी मुखालफत करते हुए उन हलकों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हमायत करते नज़र आए हैं। और ऐसा इंकशाफ हुआ है, ये भिम्पर है का हल्का है, और वहाँ पर चौधरी अनवार उल हक जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वहाँ पर, और यहाँ पर जो कैंपेन चलाई जा रही है और जो लोग शामिल करवाए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून में, बेसिकली तहरीक इंसाफ के जो अपने नज़रियाती कारकुन थे जिन्हें टिकट नहीं मिल सका था। तो ये जंग बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है। बज़ाहिर तो हर तरफ सीज़ फायर हमें नज़र आता है, मगर अंदरून खाना, और फिर जब इन इलाकों के इलेक्शन होते हैं, इन इलाकों के क्या तकरीबन मोस्टली पाकिस्तान के जिन भी रिमोट एरिया में इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर कुंबा, बरादरी, जम्बा, इसकी सियासत को लेके चला जाता है। तो सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने वही अपना वो तरीका इख्तियार किया जिससे इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो तनाव है वो खासा बढ़ चुका है। और वैसे भी जो अली अमीन गंडापुर चूँकि अमूर कश्मीर के वज़ीर भी हैं, इलेक्शन कैंपेन की मुबैना तौर पर निगरानी भी कर रहे हैं,
नोट भी तकसीम हो रहे हैं, कोई फुटेज वो भी सामने आ चुकी हैं, और उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एक ख़त भी लिख दी है। तो आप देखना ही है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। इन दोनों की जो दोनों हाथी हैं, अगर दोनों हाथियों की आपस में लड़ाई होती है तो अल्टीमेटली इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ेगा, और वो नुकसान फिर उन्हें आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में अपोजिशन नशस्तों को तक ही ले जाएगा, वज़ीर आज़म के मनसब तक नहीं पहुंचा सकता। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो न्यूज़ टू यू को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि बर वक्त आप तक जो भी नया प्रोग्राम हो वो पहुँच सके, और इसके साथ ही news2u.com.pk का विज़िट भी करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।